अच्छा, कितना कमा लेती है? उतना कि मेरा परिवार भूखा नहीं सोता। पेट की भूख और पेट के नीचे की भूख? क्या मतलब? साहब थोड़ा पैर। साहब मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? साहब अभी 2 घर और बचा हुआ है। अच्छा बैठ। अच्छा, कितना कमा लेती है? उतना कि मेरा परिवार भूखा नहीं सोता। पेट की भूख और पेट के नीचे की भूख? क्या मतलब? मतलब ये कि तू जितना एक महीने में कमाती है ना, उतना तू एक रात में कमा सकती है। रास्ता मैं तुझे बताता हूँ। नहीं साहब, मुझे अपनी इज्जत और आबरू बहुत प्यारी है। मुझे कोई गंदा काम नहीं करना है। अरे तू किस समय में जी रही है? आज की ये दुनिया रंगीन दुनिया है। तू मेरे साथ काम कर, मैं तुझे इज्जत, मान, मर्यादा सब कुछ दिलाऊंगा। तूने देखा नहीं है बड़े बड़े नेताओं को पैसा आने के बाद लोग कितनी इज्जत करते हैं उनकी? पर साहब, अपनी इज्जत बेच के इज्जत कैसे कमाया जाता है? अरे सुन, ठीक वैसे ही जैसे तुझे ये पता नहीं था कि तेरे इस शरीर की क्या कीमत है। अगर तू मार्केट में जाएगी ना तो मार्केट में आग लगा देगी, आग। अरे बुढ़े भी जवान हो जाएंगे, नपुंसक पूर्ण पुरुष बन जाएंगे, समझी? मेरी बात मान ले। पर साहब। अरे परवर छोड़, सुन देख, मॉडल बना दूंगा, हाई क्लास मॉडल स्कॉट बनाऊंगा, बड़े बड़े नेताओं के पास भेजूंगा। और सुनती जाओ, आप समझ में आ गया ये सारा पैसे का गेम। समझी क्या बोलती है? सुनना, चल तुझे ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है? अच्छा। जानू, तुम्हारे साथ होता हूँ तो समय का पता ही नहीं चलता है। साहब, हमारे पास अच्छे अच्छों का पता नहीं चलता। ये समय क्या चीज़ है? तुम ये गंदा धंधा छोड़ क्यों नहीं देती हो? अरे साहब, धंधा तो धंधा होता है ना, अच्छा हो या फिर गंदा हो। वो क्या है ना, पति तो छोड़ के चला गया, मुझे तो छोड़ के चला गया, पर अपने माँ बाप को भी छोड़ के चला गया, तो उनकी जिम्मेदारी भी मुझे उठाना पड़ता है। पूरे परिवार का पेट पालने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। और आप जैसे पढ़ी लिखी होती तो शायद मैं भी कुछ जॉब वॉब भी करती, लेकिन क्या करें, किस्मत में तो वो भी नहीं था, पढ़ाई भी नहीं कर पाई। ठीक है, ऊपर वाले ने यही लिखा था
बस। तुम ये शादी वादी करके सेट हो जाओ ना किसी के साथ। शादी और मैं? एक बात बताइए साहब, हमसे कौन शादी करेगा? अरे हम तो एक कोठे वाली है। हमारे साथ तो बस लोग रात बिताने आते हैं, 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें कर लेते हैं और हम उन्हें मान लेते हैं। हमें यूज़ करके वो चले जाते हैं। दिन भर की थकावट मिटाने आते हैं, थकावट मिटा के वो चले जाते हैं। जैसे कि आप। अच्छा छोड़ो, क्या आप हमसे शादी करोगे? अगर आप हाँ बोल दो तो फिर मैं अभी के अभी धंधा छोड़ दूंगी। चुप हो गए ना? नहीं कर सकते। एक तो मैं धंधे वाली और दूसरी पति ने छोड़ दिया है। ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? कौन उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहेगा? साहब, ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, अब इसे कोठे में गुजरने वाली है। हम अकेले थे, अकेले हैं और अकेले ही रहेंगे। कोई हमारा साथ नहीं देगा, कोई हमारा हाथ नहीं थामेगा। ऊपर वाले ने यही लिखा है। चलिए छोड़िए, बेबी किस बात पे अटक के बैठ गए? मैं तुमसे शादी करूँगा। कहाँ रह गई है? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। इतना टाइम हो गया, पता नहीं क्या करने लगी। कहीं किसी कस्टमर के साथ तो नहीं लगी हुई है? इन लोग का भी क्या ठिकाना। कोई मोटा सा मिल गया होगा, उसी के साथ लगी होगी। इतने अच्छे से तैयार होके बैठा था, सोचा था आएगी, मज़े करूँगा। आज कितने दिन हो गए उसके साथ, पर ये है कि अभी तक आई ही नहीं। ये क्या समझेगी बेकरारी क्या होती है। जी नमस्ते। नमस्ते, बैठो। आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो सब आपकी अमानत है। चुप रहो, कुछ मत कहो। पहले मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझे पहले मिली होती ना, तो आज तुम मेरी पत्नी होती। मैं सारी दौलत को ठोकर मार देता, दुनिया की सारे रस्में रिवाज को छोड़ देता। खैर, मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करूँगा, तुम्हें संरक्षण दूंगा, लेकिन अपना नाम नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी विवशता है, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, लेकिन तुम ही, सिर्फ तुम ही मेरे दिल की रानी बन के रहोगी। बस तुम मुझे अपना लो। कल्याण जी, आप कितने अच्छे, कितने महान हैं आप। पहले भी आपने मेरी आंखें खोल दी, ये बता के कि मेरी देह का क्या मोल है। काश मैं आपको अपना पाती, पर आपको एक बात बताना था। आपके जो छोटे भाई हैं ना, उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया है और मैं उनसे शादी भी करना चाहती हूँ। रंडी वैश्या, क्या समझ रखा है तूने अपने आप को? हाँ, 2 टके की छोकरी मेरे खानदान की बहू बनने का सपना देख रही है।
तुझे झोपड़े से उठाकर महलों में रखा। अरे रोज नए बिस्तर गर्म करने वाली, नए नए लोगों के साथ सोने वाली वैश्या कहीं की। बस कीजिए, बस कीजिए कल्याण बाबू, अब बस कीजिए। बहुत हो गया कल्याण बाबू। मैं अब तक इसलिए चुप थी क्योंकि आज मेरे पास जो कुछ भी है ना वो आपके दिया हुआ है। क्या किसी वेश्या को शादी करके घर बसाने का कोई हक नहीं है? हाँ, नई जीवन शुरुआत करने की कोई हक नहीं है उसे? आप क्या चाहते हो? हाँ, मैं हमेशा आपकी रखेल बन के रहूं, आप जैसों की बिस्तर गरम करती रहूं तो मैं शरीफ हूं। बारी आई आपकी फैमिली में शादी करके आने की तो मैं रंडी बेश्या हो गई। और जो बोल रहे हो ना आपके भाई से शादी नहीं करने दोगे, नहीं होने दोगे, जाओ जो करना है करो। अब तो मैं इसी घर में शादी करके आऊंगी और इसी घर की बहू बन के आऊंगी और इसी घर पे राज करूंगी। जो उखाड़ना है ना उखाड़ लो। चलती हूँ।